औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एमएस वर्ड का जो नेक्स्ट ग्रुप है वो देखेंगे, जिसके अंदर हम स्टाइल ग्रुप के अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे। स्टाइल ग्रुप बेसिकली हमें हेडिंग प्रोवाइड करने के वास्ते मदद देता है, या हम टेक्स्ट को इस तरीके से शो करना है, विजुलाइज करना है, लोगों को दिखाना है या अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। जैसा कि ये हेडिंग है हमारे पास, इसको हम मुख्तलिफ हेडिंग के लेवल हैं जिनके ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं माउस को हॉवर कर रहा हूँ, आपको अंदाजा होगा। जैसे ही मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया है, उसके बाद माउस को मैं यहाँ पे लेके गया हूँ, ये नॉर्मल वाला ऑप्शन है। यहाँ पे नो स्पेसिंग मीन स्पेसिंग जो है वो कम से कम हो जाएगी। उसके बाद हेडिंग 1 है, ये हेडिंग का ये लेवल। हेडिंग 2, इसके बाद टाइटल मजीद बड़ा, जैसे बुक का टाइटल होता है, चैप्टर का टाइटल होता है, जो सबसे बड़ा होता है 1, फिर हेडिंग 2। इस हिसाब से जो है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद फिर सब टाइटल, इसके बाद फिर यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है जिनको हम अपने टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। आप माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आएंगे। इसके अलावा फिर यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, लिस्ट पैराग्राफ। इसी तरह स्टाइल, क्रिएट अ न्यू स्टाइल, सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि स्टाइल 1 है, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पैराग्राफ वगैरह दे सकते हैं, हेडिंग, स्टाइल, ये डिफरेंट चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली ये कुछ चीज़ें जो बनी हुई हैं आप यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी इसकी रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो जाती है। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है कि जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे गए, क्लियर फॉर्मेटिंग पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग थी क्लियर हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे अप्लाई स्टाइल, जैसा बताया कि डिफरेंट स्टाइल्स हैं। नॉर्मल, तो हेडिंग 1 है तो हेडिंग 1 अप्लाई हो जाएगा, हेडिंग 2 है तो वो अप्लाई हो जाएगा, कोई भी सब टाइटल है तो सब टाइटल अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसको डायलॉग बॉक्स अलग से भी कर सकते हैं। होपफुली ये स्टाइल की बात समझ आ गई होगी, और इसको हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, और हेडिंग को डिफरेंट कलर्स और के जो साइजेस हैं वो हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बने बनाए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में या बने बनाई चीजें मौजूद होती हैं जिनको जस्ट क्लिक करने से अप्लाई हो जाए। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है एडिटिंग। एडिटिंग ग्रुप, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो कमांड है, तो एक तो फाइंड की कमांड है और रेस की कमांड। फाइंड में देखें, हमने अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखा है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक लेटर ढूंढना, स्पेसिफिक वर्ड तलाश करना, उसके लिए हम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम सर्च करना चाहते हैं, तो अब स्क्रीन जिस जगह पे होगा वहां पे इसको हाईलाइट कर, यहाँ पे स्क्रीन को हाईलाइट करें। टोटल इसमें बताया कि रिजल्ट हैं, मीन के आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपकी जो फाइल है, उसमें स्क्रीन वर्ड 6 टाइम सर्च में मिला है। 6 टाइम ये स्क्रीन का इस पूरे डॉक्यूमेंट में आया होगा। ठीक है, तो अब ये है कि नेक्स्ट हमने देखना है, नेक्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये नेक्स्ट। और अगर प्रीवियस स्क्रीन देखना है, तो वर्ड देखना है, तो यहाँ है, यहाँ जहाँ पे स्क्रीन होगा, ये 2 ड्रॉप डाउन है। आप
दो बटन बने हुए हैं, मेन्यू बने हुए हैं। इसको इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमें स्क्रीन का लेटर विजिबल हो जाएगा। बाद हमारी नंबरिंग चल रही होगी। अगर अप वाला करेंगे तो अप स्क्रीन का जो है वो हमें शो होता है पूरे डॉक्यूमेंट। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद हम रिप्लेस का ऑप्शन, रिप्लेस का ऑप्शन जो है वो ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसके अंदर दोनों कमांड मौजूद हैं। फाइंड में तो हम जस्ट फाइंड करते हैं, लेकिन फाइंड करने का मकसद होता है कि हम उसको रिप्लेस कर। अब इसमें ये है कि स्क्रीन का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है तो वो हम कोई और भी वर्ड सर्च करते हैं। हम कंप्यूटर का वर्ड सर्च करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर जितनी जगह पे आएगा वो सर्च हो जाएगा और इसी तरीके से ये कंप्यूटर को फाइंड कर देगा। कंप्यूटर फाइंड किया तो हमें कंप्यूटर यहाँ पे मिल गया। मजीद भी जहाँ पे होगा वो बता दें। हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर का जो वर्ड है ना ये हम चेंज कर दें। हम कहते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं सिस्टम के साथ और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं पीसी। ठीक है, ताकि सेम ही वर्ड हो लेकिन हम इस कमांड को भी समझ जाए। कंप्यूटर ऊपर लिखा हुआ है, हमने कहा कि नहीं वर्ड को आपको फाइंड करना है। कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि कंप्यूटर वर्ड को फाइंड करना है और रिप्लेस किसके साथ करना है, सिस्टम और पैरेंथेसिस के अंदर हमने पीछे लिखा है। तो ये वर्ड है जिसके साथ कंप्यूटर को चेंज करना। अब जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर होगा वहाँ वहाँ पे जो चेंज होगा। तो इसमें कमांड्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। एक तो है रिप्लेस। अब रिप्लेस की कमांड क्या करेगी, सिर्फ वर्ड को चेंज कर, यानी कि ये वाला जो कंप्यूटर है ना इसको चेंज कर दें। अगर पूरी फाइल में 6 दफा कंप्यूटर आया, 6 टाइम आया होगा, 7 टाइम्स आया, 8 टाइम्स आया, वो एक दफा करेगा रिप्लेस। जो सिलेक्टेड होगा इस वक्त स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और अगर हम रिप्लेस ऑल कर देंगे, रिप्लेस ऑल का क्लिक करेंगे तो स्क्रीन के जितने भी कंप्यूटर के वर्ड फाइल के अंदर मौजूद हैं इनको सिस्टम के साथ रिप्लेस कर दे। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल का ऑप्शन करता हूँ। अब जितने भी कंप्यूटर के वर्ड इस फाइल में थे वो चेंज हो गए। अब रिजल्ट उसने हमें बता दिया, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, कि मैंने 6 रिप्लेसमेंट फॉर्म। डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगनिंग? मैं कहता हूँ, तो कहता है जी वी मेड 16 रिप्लेसमेंट। इससे आगे आगे 6 रिप्लेसमेंट, लेकिन हमको पूरे डॉक्यूमेंट में 16 रिप्लेसमेंट वो सारी ओके डन है। तो अब जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ था वहाँ सिस्टम और पीसी जो है अप्लाई हो जाए। और ये सबसे जो है वो ज्यादा यूज होने वाली कमांड है और इस कमांड के लिए कंट्रोल एच, यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस। तो दो चीजें हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड से क्या होगा, फाइंड से आप सर्च करेंगे एक वर्ड को, एक जो आपका लफ्ज होगा उसको सर्च करेंगे और इसकी कमांड है शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस। और रिप्लेस की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, बहुत ज्यादा जो यूज होता है वो कंट्रोल प्लस एच ही यूज होता है, या रिप्लेस रिप्लेस की कमांड में वो यूज होती है। फाइंड की उसी के अंदर ही वो यूज हो जाती है, ये तो अलग से खास दोनों चीजें एक ही जगह पे मौजूद है। तो आप बेहतर है कि रिप्लेसमेंट वाली शॉर्टकट की भी याद रखें, रिप्लेसमेंट को अंडरस्टैंड। ठीक है,
तो कंट्रोल एफ के साथ जो है फाइंड हो जाएगा, जस्ट आपने फाइंडिंग करनी है। और कंट्रोल एच जो है वो फाइंड भी हो जाएगा, ये फाइंड है। और ये और एक गो टू होता है। गो टू का मतलब है कि आप कौन से पेज के ऊपर जाना चाहते हैं। टोटल फाइल के अंदर 24 पेज है। मैं चाह रहा हूँ कि 6 नंबर पेज के ऊपर जाऊँ, तो ये मुझे पेज ये गो टू की कमांड। इसी तरह सेक्शन होता है, इसी तरह लाइन है। सपोज आप किसी पेज के ऊपर मैं चाहता हूँ कि 11 नंबर लाइन पर ले जाए, तो वो मुझे 11 नंबर लाइन। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा यूज होने वाली कमांड है वो प्लेस है, क्योंकि हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कर देते हैं कि ऐसी चीज़ जो हमने फॉरवर्ड करनी होती है। सपोज हमने एप्लीकेशन लिखनी थी, लीव की एप्लीकेशन लिख लें, और उसमें हो सकता है कि हम स्पेसिफिक सिटी का जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि हम लाहौर का जिक्र कर रहे हैं, इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो एप्लीकेशन है वो हम कराची में चले जाएं तो वहाँ भी उसको यूज करना चाहें। सिर्फ लाहौर की जगह हमने कराची को रिप्लेस करना होगा तो फिर तो ये हम उसके लिए बस विद इन 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर जो है वो हम चेंज कर लेंगे, पूरी एप्लीकेशन हमारी रेडी होगी। सिर्फ सिटी को चेंज कर लेंगे, या कोई स्पेसिफिक वर्ड है तो उसको चेंज कर लेंगे, कोई स्पेसिफिक नेम है तो उसको चेंज कर लेंगे, डॉक्यूमेंट है तो कुछ सोल्यूशन है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट को डिफरेंट नेम के साथ एक कस्टमाइज कर सकते हैं। और फिर बड़ी आसानी होती है, क्योंकि अभी कुछ डॉक्यूमेंट हमारे छोटे हैं, लेकिन जब किसी इदारे में काम करेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट होंगे, बड़ी फाइल होंगी, 200 पेजेस की फाइल होगी। तो उस पेज के अंदर आपने सपोज एक वर्ड यूज करना, आपको सर्च करना है रिप्लेसमेंट का या सिस्टम का या कंप्यूटर का या रेगुलर, या कुछ स्ट्रक्चर आपने चेंज करना है या कोई भी वर्ड चेंज करना है, तो आप सर्च करेंगे, वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ये सबसे आसान है कि हम कंट्रोल एच करें, रिप्लेसमेंट की कमांड लगाएं, और उससे हमें वो वर्ड या वो लेटर भी हमें वो अल्फाज भी हमें सर्च हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और हम उनको रिप्लेस। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो टैब है, मेन्यू है, वो है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंसर्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम इंसर्ट टैब या अब इसके अंदर भी बहुत कारआमद है, बहुत कमांड मौजूद है, फीचर मौजूद है जिनको हम बाकायदा देखें। सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमने जाने के लिए इंसर्ट मेन्यू को क्लिक करेंगे तो ये कमांड हमारी ओपन हो जाएंगी, यानी कि जो इंसर्ट वाला रिबन है वो हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम आगे कवर पेज को क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ कवर पेजेस यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। इन कवर पेजेस को हम किसी नोट्स के फ्रंट पे लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट के फ्रंट पे लगा सकते हैं, बुक के फ्रंट पे लगा सकते हैं। तो किसी फाइल या प्रपोजल और की फ्रंट साइड को कवर करने के लिए, उसका टाइटल बनाने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। सपोज हमें ये वाला पसंद आ रहा है, हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो जाए। और इस को हम अगर लिख देते हैं, थोड़ा सा अगर हमने कुछ डिजाइन करना होगा यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, और अगर हम चाहते हैं अपर केस तो हम ये चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम ये कर देंगे। इसी तरह अगर ये कलर है जो चेंज करना चाहेंगे, ये भी हो जाएगा, जो आगे जाके हम चीज़ों को डाल। ठीक है, कंपनी का नेम लिखना चाहेंगे तो कंपनी का नेम लिख देंगे, एड्रेस लिखना चाहेंगे तो एड्रेस हम लिख, चेंजिंग हम करके तो एक डॉक्यूमेंट भी कर।
तो ये हमारा एक छोटा सा फौरी टाइटल रेडी हो जाएगा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट अगर हम चलें तो फर्दर हम आगे मूव करते हैं और यहाँ से हम रिमूव भी करते हैं, ठीक है। कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिल जाएंगे and उनको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि ये बुक कवर में दे दिया गया है, हमने क्लिक किया तो अप्लाई हो गया। मजीद इसमें चेंजिंग करना चाहेंगे तो डेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। हाँ, ये हमने टाइटल डाल दिया, उसकी जो भी फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो फिल की, तो जस्ट हमने डबल क्लिक करना, एडिट कर देना और अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये कवर है, कवर पेज है। यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं, अगर हम कवर रिमूव करना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मैं एक आपको रिमूव करके भी दिखा देता हूँ, ये सारे रिमूव करेंगे तो पेज हमारा जो है वो रिमूव हो गया। मजीद आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये ब्लैंक पेज, सपोज हम यहाँ पे इस पेज के ऊपर है और हमारा इंसर्शन पॉइंट इधर है, यानी पेज के एंड के ऊपर है और मजीद नेक्स्ट पेज तो ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक उसने हमें ब्लैंक पेज के तौर पे दे दिया। ब्लैंक पेज एक एम्प्टी पेज उसने हमें दे दिया, इस सारे टेक्स्ट के दरमियान एक एम्प्टी पेज इंसर्ट करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन पेज को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। इसके बाद है पेज। अब यहाँ पे कर्सर हमने इंसर्ट किया है पॉइंट एंड के बाद, और मैं पेज ब्रेक के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इंसर्शन पॉइंट के बाद जितना टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पेज पे लो, ठीक है। और इसने यहाँ पे पेज को ब्रेक करके इस पेज के ऊपर मजीद कोई चीज इंसर्ट था वो भी ना आए। ये समटाइम जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं किसी डॉक्यूमेंट की बुक लिखते हैं, कोई नोट्स लिखते हैं और उसके चैप्टर एंड हो जाता है, तो अब हम चाहते हैं कि भाई फॉर्मेटिंग के दौरान जितनी भी चीजें हैं जब ये पेज एंड हो तो उसके बाद नीचे कुछ चीजें ना आए, ताकि चैप्टर जब एंड आप आमतौर पर देखिए आपने देखी होंगे, कई दफा नोट्स में वो हाफ पेज के अंदर एंड हिंदी जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हाफ पेज तक आता है, या स्टार्टिंग जो पेज होता है दो तीन लाइन वहाँ पे आ जाती है और बाकी पेज सारा जो है वो एम्प्टी होता है। उसमें यही मेथड यूज किया जाता है, पेज ब्रेक कर दिया जाता है और बाकी जो जितना भी टेक्स्ट है वो आ जाता है और उसके अलावा जितनी एम्प्टी जगह होती है वो ब्रेक हो जाती है और टेक्स्ट है वो नेक्स्ट टेक्स्ट अभी अगले पेज जो नेक्स्ट पेज होता है उसके ऊपर जो है ना वो स्टार्ट होता है। बिल्कुल सिंपल सा है और बात क्लियर हो गई। मजीद अगर हम इसको बात को आगे बढ़ाएं, यहाँ पे हम टेबल को इंसर्ट टेबल बना, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन टेबल का मौजूद है, ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट ये रो को हम क्लिक करेंगे और आगे हम रो साइड मूव करेंगे तो रोज हमारी बढ़ती है। जितने बॉक्स के अंदर क्लिक करने से हमने एक बॉक्स को सेलेक्ट किया और रो की सूरत में यानी कि हॉरिजॉन्टल बॉक्स को मूव करें, 3 बॉक्स 4 5 6 7 जितने भी आपको बॉक्सेस चाहिए, यानी कि रो में जितने भी आप सेल चाह रहे हैं रो की आप जितने भी सेल चाह रहे हैं उतनी आपकी यहाँ से माउस को मूव करके उन बॉक्सेस को चुनिए।
बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, कॉलम। एक्चुअली जितनी भी आप कॉलम बनाना चाहते हैं, और ये एक कॉलम बनाए। अब ये दो कॉलम हो गए, 5, और ये इसी तरह इस साइड पे 1 2 3 5 6, ये क्या बन रही है, ये रोज बन। इस साइड पे हम पढ़ेंगे तो कॉलम बनेंगे। देखिए अब मैंने कुछ नहीं किया, अपने माउस को होवर कर, ये क्या है, ये कॉलम बन। तो मैं कहता हूँ कि मुझे 5 कॉलम रिक्वायर्ड है, और 4 रोज क्लिक करूंगा, ये अप्लाई हो जाए। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि हमने जो कॉलम और रोज बनानी होती है, माउस को होवर करना। रोज मुझे 3 कॉलम चाहिए और 2 रोज, मैं इस तरीके से अप्लाई कर। मजीद मुझे जितने भी रोज चाहिए होंगे वो मैं अप्लाई कर। इसके अलावा एक तरीका ये भी होता है कि हम कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे 6 कॉलम चाहिए तो मैं 6 कॉलम सिलेक्ट। रो का क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम कोई नहीं होता, और समटाइम्स फाइन भी नहीं होती कि रोज तक हमारा डाटा है। तो उसका एक शॉर्ट मेथड ये होता है कि आप कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस, जो हमने बस क्लास किया था, देखा था कि जो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमें एक टैब का बटन हमें नेक्स्ट सेक्शन पे, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो नहीं, रो बन गए। यानी कि इंसर्शन पॉइंट इस आप सेल के अंदर आएगा, उसके बाद हम टैब दबाएंगे या टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट रो हमारी बन जाएगी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, फिर नेक्स्ट रो हमारी ये हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये हमें एक आसानी होती है, हम इसलिए रो से ज्यादा डिफाइन करते नहीं है, प्रॉब्लम नहीं करते आप। हमें कॉलम सब सारे डिफाइन करने होते हैं, इसके अंदर हम चीजें लिखते हैं। तो मैंने सपोज आपको जैसे हमने जिक्र किया कि 5 कॉलम बने, 5 कॉलम बना लिए, उसके बाद जो रोज हैं वो हम बनाते जाएंगे शायद। अब मैंने इनके अंदर कुछ डाटा लिखा। जब डाटा लिखना है तो उसके लिए मुझे कुछ हेडिंग देखनी होगी। सपोज मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, और टैब में दबा रहा हूँ। टैब के साथ ये नेक्स्ट सेक्शन यार, क्लास सेक्शन फिलिंग ऑफ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे इसके अंदर हम डाटा लिख सकते हैं या बना सकते हैं। इसी को हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम दो ऑप्शन मैंने बताए थे। एक तो ये वाला ऑप्शन बताया था जिसमें हम टेक्स्ट के बैक पे कलर देते हैं, जिसको हम कलर हाईलाइट, जिसको हमने अप्लाई नहीं करना, तो अप्लाई नहीं करना, सेलेक्ट करना है और इसको रिमूव। हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे शेड वाला कलर हमने अप्लाई किया, जो कि पूरे कॉलम के ऊपर आया, और सेंटर अलाइन करने, और जो फॉन्ट है हमारा वो हम वाइट कर। ठीक है, तो ये और करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन ब्लैक व्हाइट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। आप येलो भी कर सकते हैं, आप चाहे तो येलो भी प्रोमिनेंट लगता है, व्हाइट ज्यादा प्रोमिनेंट। इसी तरह अगर आप कॉलम को कलर देना चाहेंगे तो आप कॉलम को भी कलर इस तरीके से दे सकते हैं, और वो के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो उसी पर आएगा। चलें, यही काफी हम कर लेते हैं।
ठीक है, तो डिफरेंट है हमने नेम यहाँ पे। इस तरीके से हम टेबल के अंदर वर्क करें। मजीद अगर हम टेबल को मजीद एक्सप्लोर करें, काफी सारी चीजें हैं। एक तो टेबल बनाने के हवाले से एक मेथड हमने ये देखी, दूसरा ये इंसर्ट टेबल का। तो टेबल बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें से नेक्स्ट है इंसर्ट टेबल। हम इंसर्ट टेबल में गए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 6 कॉलम चाहिए और रोज की मुझे टेंशन नहीं, मैं कहता हूँ 3 दूंगा। ओके करेंगे, यहाँ पे ये 6 कॉलम और 3 रोज। इसी तरह के तरीके से इसके अंदर भी डाटा लिखा जा सकता है और कोई भी डाटा लिखा जा सकता है। हम नंबर लिख, इसी तरह टेबल को मूव करना हो, हम टेबल के यहाँ पे कार्नर से यूज करेंगे। कार्नर यहाँ पे वो माउस के साथ ड्रैग करेंगे कार्नर से। कॉलम को बड़ा करना चाहेंगे, बॉक्स पे हम इसको मूव करेंगे तो सारे सेलों की जो विड्थ है वो बड़ी होगी। इसी तरह इस साइड में मूव करना चाहेंगे तो ये कॉलम की जो विड्थ है वो 3 होगी। तो ये दोनों साइडों पे हम मूव भी कर सकते हैं और इसको सेल को बड़ा छोटा कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के। उसके बाद ये ड्रा टेबल है, यानी कि टेबल को ड्रा, हम टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जिसमें हमें ज्यादा जो है चाहिए होती है, बिट्स ज्यादा चाहिए, या आप अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर हम यहाँ, मैंने इसको सेपरेट टेबल के तौर पर थोड़ा नीचे कर, इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसमें फिर एक्सेल स्प्रेडशीट भी हम यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे लेके आया, किया एक्सेल सकते हैं। तो ये क्या स्प्रेडशीट होगा और इसके अंदर हम स्प्रेडशीट के अंदर जो भी कैलकुलेशन की हुई होगी वो हम यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप ये लिखेंगे और यहाँ पे कोई भी डाटा हम दे सकते हैं। इसी तरीके से हम अपना डाटा फिल कर रहे हैं और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से जैसे हमने डाटा एक्सेल के अंदर फीड किया होगा। एक्सेल के अंदर बड़ी शीट होती है तो बहुत बड़ा बड़ा डाटा जो है इसके अंदर मेंशन, और एक्सेल का मतलब जो सॉफ्टवेयर है ना जो बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज होता है या सैलरीज रिकॉर्ड के लिए, अकाउंट रिकॉर्ड के लिए, वहाँ पे हम जाएंगे तो चीज़ों को डीपली देखेंगे। लेकिन ये है कि एक्सेल शीट हम यहाँ पे भी इंसर्ट करें। मजीद अगर हम फर्दर आगे बढ़े तो कुछ क्विक टेबल्स बने हैं, इनको भी हम यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। क्विक टेबल में आप देखिए डेट आ गई, टेबल हमारा कैलेंडर हमारा बन जाएगा।
उसी तरह से और भी यहाँ पे टेबल के अंदर जाएंगे तो ऑप्शन हमें मिल जाएंगे डिफरेंट स्टाइल के, और ये बने बनाए हमारे टेबल मौजूद होंगे, ये चीजें होंगी तो हम इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली चीजें जो है वो अब आप काफी हद तक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मजीद आप सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन करनी हो, असाइनमेंट के हवाले से करना हो, पूछ सकते हैं। आज की जो असाइनमेंट है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दूंगा, और जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो भी आपको शेयर हो जाएगा। तो आपने सेंटेंस जो है वो 200 टाइम्स लिखना है। थर्ड सेंटेंस आप असाइनमेंट जो है वो मैं आपके साथ टेबल की असाइनमेंट और एक असाइनमेंट और दो असाइनमेंट वो आपने बनाना है, यूज करना है, और फिर जो असाइनमेंट ग्रुप है उसको शेयर। मजीद कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछिए। आज के लिए इतना ही काफी है। शहजाद अल्लाह।